हेलो बच्चों। तो हम कर रहे हैं क्लास 7 की गणित प्रकाश, जो आपकी नई वाली मैथ्स की एनसीईआरटी है। उसका हमने चैप्टर नंबर 1 कर लिया है प्रीवियस क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। तो ये एक अच्छा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। Simple expressions. We may have seen mathematical phrases like 13 plus 2, 20 minus 4, 12 into 5 and 18 divided by 3. Such phrases are called arithmetic expressions. तो ऐसे phrases जिसमें कोई दो numbers के बीच में operation हो रहा है, ठीक है, ऐसे phrases को हम कहेंगे arithmetic expressions. Every arithmetic expression has a value which is a number it evaluates to. तो हर arithmetic expression की कुछ ना कुछ value होती है. For example, जैसे हमने first arithmetic expression ले 13 plus 2, तो इसकी value जो होगी वो 15. 20 minus 4 लेंगे तो उसकी 16 है. 12 into 5 again 60 हो जाएगी और ऐसे ही 18 divided by 3 6 हो जाएगा. So every arithmetic expression has a value which is the number it evaluates to. For example, the value of the expression 13 plus 2 is 15, जो हमने अभी ऊपर किया है. This expression can be read as, इसको हम कैसे पढ़ेंगे इस expression को, 13 plus 2 और या फिर बोलेंगे the sum of 13 and 2. We use the equality sign. तो एक्सप्रेशन में अगर हमें उस एक्सप्रेशन को इक्वेशन बनानी है बच्चों, तो हम एक इक्वालिटी साइन यूज करते हैं टू डिनोट द रिलेशनशिप बिटवीन द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स वैल्यू. तो ये आपका अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है और ये आपकी क्या है, उसकी वैल्यू है. ठीक है, और बीच में क्या है आपका इक्वालिटी साइन, इज इक्वल टू वाला साइन. चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. एग्जाम्पल 1. Malika spends ₹25 every day for lunch at school. तो क्या हमारा स्टेटमेंट बनेगी, मनी spent by Malika for lunch at school each day will be equal to ₹25. क्वेश्चन क्या है, राइट द एक्सप्रेशन. तो क्वेश्चन है कि आपको यू हैव टू राइट द एक्सप्रेशन किस चीज का, फॉर द टोटल अमाउंट, कितना शी स्पेंड्स ऑन लंच इन अ वीक. तो टोटल अमाउंट शी स्पेंड्स ऑन लंच इन अ वीक का आपको एक्सप्रेशन लिखना है. इफ शी स्पेंड्स ₹25 एवरी डे, 25 रुपए वो रोज खर्च करती है, और आपको उसका टोटल अमाउंट का एक्सप्रेशन लिखना है कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे. ठीक है, और लंच इन अ वीक का आपको एक्सप्रेशन लिखना है. और यहाँ पे वीक जो है स्कूल में मंडे टू फ्राइडे. ठीक है बच्चों, तो देखते हैं द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट इज 5 into 25, क्योंकि 5 डेज हैं और 25 ईच डे खर्च हो रहा है. तो एक्सप्रेशन क्या बन गया, एक्सप्रेशन जो बन गया वो बन गया 5 into 25. 5 into 25 is read as 5 times 25. ये तो फिर हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 5 and 25. ठीक है बच्चों, हो गया एग्जाम्पल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. डिफरेंट एक्सप्रेशंस कैन हैव द सेम वैल्यू. अलग अलग एक्सप्रेशंस की सेम वैल्यू हो सकती है. जैसे यहाँ पे 5 into 25 था, तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 125. ठीक है, और भी कुछ ले सकते हैं हम, जैसे कि कोई और एक्सप्रेशन की वैल्यू भी 125 हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल 100 plus 25 ले लेंगे तो उसकी वैल्यू भी 125 हो जाएगी. सो यहाँ पे बोला डिफरेंट एक्सप्रेशंस कैन हैव द सेम वैल्यू. तो सेम वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस की भी हो सकती है. Here are multiple ways to express the number 12. अगर किसी की वैल्यू 12 है, उसके हम कई सारे एक्सप्रेशंस बना सकते हैं, जैसे 10 plus 2, 15 minus 3, 3 into 4 और 24 डिवाइड बाई 2. तो हर में आप देखेंगे अलग एक्सप्रेशन है, अलग नंबर्स हैं, अलग ही ऑपरेशंस करे हुए हैं. यहाँ पे एडिशन का है, यहाँ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन. ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस को कंपेयर करना, यानी कि मान लीजिए हमें दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, तो उनको हम कैसे कंपेयर करेंगे? बड़ा इजी है, दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यूज निकाल लेंगे। एज वी कंपेयर नंबर्स, जैसे हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं, कौन कौन से हम साइंस यूज करते हैं? इक्वलिटी साइन, लेस देन और ग्रेटर देन साइंस। तो ये सारे साइंस यूज करके हम कंपेयरिंग करते हैं। वी कैन ऑल्सो कंपेयर द एक्सप्रेशन। तो जैसे हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं बच्चों, वैसे ही हम एक्सप्रेशंस को भी कंपेयर कर सकते हैं। अब करेंगे कैसे? वी कंपेयर एक्सप्रेशंस बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। तो वैल्यू निकालो। एक्सप्रेशन, अगर हमें दो एक्सप्रेशन दिए हुए उन्हें कंपेयर करना है, तो दोनों की वैल्यू निकाल लो और फिर इन साइंस की मदद से हम लिख सकते हैं। चलो देखते हैं एग्जाम्पल। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ 10 + 2, तो ये इसकी वैल्यू हो गई 12। और एक एक्सप्रेशन दिया 7 + 1, इसकी वैल्यू हो गई 8। सो नेचुरली 12 इज ग्रेटर देन 8, सो 10 + 2 इज ग्रेटर देन 7 + 1। ठीक है, तो वैल्यू निकालो और कंपेयर कर लो, और वही आपके एक्सप्रेशन बड़ा होगा जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। ओके, तो यही लिखा है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ 10 + 2 is 12, which is greater than the value of 7 + 1, which is equal to 8। तो ये होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, 13 - 2। 13 - 2 जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 11। 4 × 3 की वैल्यू है 12। सो वैल्यू ऑफ 4 × 3 इज ग्रेटर देन 13 - 2। ठीक है, चलो तो ये हमने कर लिया है इंट्रोडक्शन ऑफ योर चैप्टर नंबर 2 विच इज अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। हमने देखा एक्सप्रेशंस कैसे हैं और हम कैसे उनको राइट कर सकते हैं अगर हमें कोई वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, और हमने उनको कंपेयर करना भी सीखा बाय फाइंडिंग आउट देयर वैल्यूज। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम इसके फिगर इट आउट करेंगे। तब तक आप इस पोर्शन को अच्छे से रिवाइज करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सच वीडियोस। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, जिससे आपको अपडेट मिल जाएगी कि कौन से नए वीडियोस आ गए हैं। और कमेंट करके मुझे बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए बच्चों, टेक केयर, बाय।